हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अब बात कर रहे हैं लॉकडाउन के नियमों को लेकर। दरअसल कई ऐसे लोग हैं जो कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कई ऐसे नेता हैं जो लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं बिना मास्क के। ऐसे ही एक नेताजी हैं जो कि आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी, जो कि दिल्ली से चल करके सोनीपत पहुंचे और एक क्रिकेट का जो प्रोग्राम था वहां पर वो पहुंचे थे। खिलाड़ी के तौर पर वहां पर खेल खेल रहे थे, लेकिन वो सभी नियमों को भूल गए जो कि शुरुआत से बताए गए थे। देश के प्रधानमंत्री जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बार बार बता रहे हैं, लेकिन नियमों को ताक पर रख करके क्रिकेट खेलते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो दूर दूर तक नहीं हो रही है और आप देख भी सकते हैं चेहरे पर कोई मास्क नहीं है, किसी भी तरीके से कोई कपड़ा नहीं है, चेहरे को ढककर नहीं रखा हुआ। और ये नेताजी के साथ में जितने लोग आप देख रहे हैं वो भी चेहरे पर, कुछ लोगों ने जरूर चेहरे पर जो है मास्क लगा रखा है, लेकिन बाकी जितने लोग हैं वो भी ऐसे ही उनके साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपने चेहरे को नहीं ढका हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और चेहरे पर किसी भी रूप में मास्क नहीं होता है। तो आखिर ये कैसा ज्ञान होगा? क्योंकि अगर आम लोगों के द्वारा या किसी आम शख्स के द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है और कुछ नहीं तो किसी ना किसी रूप में उसको दंड भी दे दिया जाता है। लेकिन अब इन नेताजी के साथ क्या होगा? क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? सोनीपत प्रशासन की यह कार्यप्रणाली आपके सामने नजर आ रही है। मनोज तिवारी ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं और साथ ही साथ इन तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ साफ है। यह खेल खेला जा रहा है, लेकिन नियमों को दरकिनार कर क्रिकेट खेलने दिल्ली से सोनीपत मनोज तिवारी पहुंचते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से ये सांसद भी हैं, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बिना मास्क के मनोज तिवारी नजर आते हैं, माइक पर बोलते हुए, स्टेज पर बोलते हुए नजर आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। क्रिकेट खेला जाता है लेकिन चेहरे पर कोई मास्क नहीं होता है। आप स्टेज पर बोल रहे होते हैं लेकिन मास्क वहां पर भी नहीं यूज किया जाता। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहां पर भी नहीं की जाती है। जरा आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। लाजपत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, क्या अभी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जहां एक तरफ देश में कोरोना की एक तरफ महामारी चल रही है और बड़ी बीमारी है, वहीं देखिए आप साफ दिखाई दे रहा है इसमें कि जो मनोज तिवारी हैं वो अपनी गरिमा को भूल गए और ये गाने गुनगुनाते हुए, मस्ती मारते हुए, क्रिकेट खेलते हुए ये लोगों को जागरूक करना चाहिए। ऐसा वक्त है, लोगों को की जान बचानी चाहिए, जागरूक करना चाहिए। तो ये अपनी गरिमा भूल गए, इन्होंने मास्क नहीं लगाया, क्रिकेट खेल रहे हैं, गाने गुनगुना रहे हैं। तो ये अपने आप में सवालिया निशान खड़े होते हैं कि इतने ऊंचे पद पर बैठने के बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही। यहाँ एक तरफ तो लोगों की महामारी की बीमारी चल रही है, इतना बड़ा प्रकोप चल रहा है, लॉकडाउन है, सब कुछ शील है, लेकिन दूसरी तरफ ये इतना बड़ा सवाल है कि ये गाने गा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ लोगों की जान, दूसरी तरफ धज्जियां। ये धज्जियां इसलिए कहेंगे कि जो बीजेपी में होते हुए, इतने बड़े कैडर पे होते हुए अपनी गरिमा को भूल गए। और ये साफ हो गया कि ये देख सकते हैं ये गाना गुनगुना रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ तस्वीरों में भी नजर आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हो रही है। दूरी एक शख्स की दूसरे शख्स के बीच में बहुत कम है। आसपास खड़े हुए लोग, कई लोग ऐसे हैं जो चेहरे पर मास्क तक नहीं लगा रखा। अभी इसको लेकर के कोई एक्शन की बात की जा रही है प्रशासन की तरफ से, या कोई अभी तक कदम या इस मामले पर कोई एक्शन? जी बिल्कुल, इन पर सख्त से सख्त कानून कार्रवाई बनती है। और जहां एक तरफ धज्जियां उड़ाई गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, तो साफ दिखाई दे रहा है, तस्वीरों में साफ है कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भूल गए। इतने बड़े पदों पर बैठने के बावजूद इतने पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने अपनी गरिमा भूल गए। लोगों को जागरूक करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इन पर सख्त से सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े जो पदों पर बैठने के बावजूद लापरवाही करते हैं, जो कानून का पालन करने वाले। प्रशासन इस पर क्या अभी कह रहा है? उनसे क्या बातचीत हुई है? क्या उन्होंने ये वीडियो देखा है? क्या इस कार्यक्रम के बारे में उनको जानकारी थी? क्या परमिशन दी गई थी? क्या अभी इस पूरी तस्वीरों को देखने के बाद वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये अभी हरियाणा न्यूज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये जो जनता के बीच पहुंच रही हैं। अभी हम लगातार प्रयासरत हैं कि जैसे कैसे न कैसे जो प्रशासन से बातचीत हो, इस बारे में बातचीत हो। इनकी जांच का विषय है कि इनके पास परमिशन थी या नहीं थी, क्या कमियां थी, क्या कुछ होगा।
ये सब जांच का विषय है। हम लगातार पुलिस से अटैचमेंट है, हम पुलिस से, प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। सोनीपत डीसी से बात करने का प्रयास है, सोनीपत एसडीएम से बात होने का प्रयास है, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिसका एरिया है उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। लाजपत, मैं एक चीज और यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी वीडियो सामने है, ये कितना समय पुराना है? ये आज का ही वीडियो है या कब का ये वीडियो है? जी, ये जांच का विषय है। ये आज हमारे पास जो वायरल वीडियो आई है, ये जो जल्दबाजी होगी कोई खुलासा करें इसमें, क्योंकि जो प्रशासन की भी ड्यूटी बनती है कि ये जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और इसकी छानबीन हो। जहां पर ये खेल हुआ है उस ड्यूटी मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई हो, या कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए ताकि लोगों को जागरूकता मिले। क्योंकि अगर जो इतने ऊंचे पदों पर बैठने के वाले व्यक्ति अगर लापरवाही करते हैं तो आम जनता की क्या जिम्मेवारी बनती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लाजपत इस जानकारी के लिए। और डॉक्टर संजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, मैं जरा ये जानना चाह रहा हूं, मनोज तिवारी जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद, जो कि सोनीपत आते हैं, एक क्रिकेट का कार्यक्रम होता है, चेहरे पर मास्क नहीं होता है, आसपास जो लोग होते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो एक तरफ तो बीजेपी के नेता या सरकार या हर कोई ये कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, चेहरे को ढक करके रखना है, लेकिन वही बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं इस बात को, इस पाठ को भूल रहे हैं। कोई भी है शुभेंदु जी, जो भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस है इस कोरोना पीरियड में, उन सबको, उन गाइडलाइंस का पालन करना ये अनिवार्य है। वो चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है, विपक्ष का नेता है, कोई चाहे अधिकारी है, हर किसी के लिए ये जरूरी है कि वो कोरोना के लिए जो भी प्रिकॉशंस हैं इस दौरान, इस एपिडेमिक के दौरान, और गाइडलाइंस के आधार पर सब उसको फॉलो करना चाहिए। पार्टी स्तर पर भी कोई अभी एक्शन की बात होगी या उनको बताया जाएगा कि आपने गलत किया या एक्शन होगा कुछ? शुभेंद्र जी, मुझे लगता है कि एक्शन वाली बात तो जो भी कानून के दायरे में होगा उसके आधार पर सब चीजें की जाएंगी, जितना कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन सबको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो सार्वजनिक जीवन में लोग हैं, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रहते हैं, उनको तो खास करके उनको बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। गाइडलाइंस अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से बड़े लोग करते हैं बाकी सब लोग उनको देख करके फॉलो करते हैं, इसलिए सबको इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया। तो यहाँ पर यह बात जरूर की जा रही है कि जो सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको देखते हैं लोग, तो कम से कम ऐसे लोगों को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए ताकि वो लोगों को भी एक मैसेज दे सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो अवहेलना ऐसे नियमों की ना करें। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केवल जी, यहां एक नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली से, वो सोनीपत में आते हैं, क्रिकेट का एक खेल खेलते हैं, लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं होता, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होती है। क्या कह रहे हैं? एक तरफ तो बीजेपी के नेता, प्रशासनिक अधिकारी सब ये कह रहे हैं कि आपको चेहरे पर मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जो है इसकी अवहेलना कर रहे हैं। देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए जो कोरोना है वो शायद खत्म हो गया है, और जो दिल्ली के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के, इनको शायद ये लगता है कि महामारी खत्म हो चुकी है, आज किसी को कोरोना नहीं होगा, इसलिए शायद जो है ये मास्क नहीं पहन रहे हैं। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, ये चीज इनको सार्वजनिक तौर पे कहनी चाहिए मंचों के ऊपर कि अब जो है कोरोना खत्म हो गया है, इसलिए अब आप कोई भी मास्क ना पहने, या फिर इनको आईसीएमआर और इनकी जो क्लैरिटी है उसको क्लैरिटी में बताना चाहिए कि इस समय कोरोना की महामारी है या नहीं है। हम लोगों को अंधकार में जो रखा हुआ है इस सरकार ने, ये सबसे बड़ी विडंबना है। आज हमारा प्रदेश और हमारा देश जो है वो इस समय अर्थव्यवस्था में महामारी की मार झेल रहा है, और अर्थव्यवस्था की महामारी इस महामारी से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। इसलिए इन नेताओं को बाज आना चाहिए और इन नेताओं को क्लैरिटी भी करवानी चाहिए आईसीएमआर के थ्रू कि इस समय कोरोना है या कोरोना खत्म हो चुका है। नहीं केवल जी, एक सवाल ये कि क्या सिर्फ नेताओं को छूट है? अगर नेता हैं तो इसलिए छूट है, अगर आम जनता से कोई ऐसी गुस्ताखी हो जाती या चेहरे पर मास्क नहीं होता
या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना वो कर लेते हैं तो लाठी डंडे तो पड़ते ही हैं और बाकी जो एक्शन होता है वो अलग। तो ऐसे में नेता हैं तो छूट मिलेगी क्या? देखिए, पुलिस को पूरे अख्तियार दे रखे हैं। अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो उनको गरम सड़क के ऊपर, आज की तपती सड़क के ऊपर उनको लिटा के लेटनी दिलवाई जाती है। और जिसने मास्क नहीं पहना, ये हमारे दृश्य हमने कई चैनल के माध्यम से भी देखे। और दूसरे एवज में ऐसे नेता जो है भ्रमित करने का पूरे देश को जो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आईसीएमआर को ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए और इनके खिलाफ जो है इसी तरह जिस के साथ कार्रवाई करते हैं गरीब आदमियों के साथ, इनके साथ भी उसी तरह का जो है सरकार सलूक करे कि इन लोगों को समझ आए, या ये पता लगे कोरोना है या ये पता लगे कोरोना नहीं है। ये भी इनको बताना चाहिए कम से कम। नहीं, प्रशासनिक स्तर पर ही सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए या पार्टी स्तर पर भी ऐसे जो नेता हैं और पार्टी स्तर पर भी ऐसे नेताओं के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए? देखिए, पार्टी स्तर पे तो अभी हाल ही में देखा, एक नेता जो है तीसरी मंजिल से कूद गया। आप ये देखिए कौन सा कार्रवाई होती है इन लोगों पे। आपने कह दिया ये सस्पेंड हो गया, आपने कह दिया ये नेता आया था इस तरह से। आप उनका कच्चा चिट्ठा उजागर कीजिए ना कि किस तरह के नेता हैं। इनके नेता जो हैं, एक विकास बराला था, वो नेता का लड़का था, और एक वही नेता जो है इन नेताओं को सस्पेंड करते हैं। तो इनकी सारी अगर आप कथुरिया साहब के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके खिलाफ तो एक्शन लिया गया, 6 साल के लिए उनको निलंबित कर दिया गया। ये तो पार्टी की तरफ से स्टैंड लिया गया ना? नहीं, बिल्कुल निलंबित किया गया, लेकिन भाजपा जो है उनके नेता किस तरह से कांड कर रहे हैं आप ये देखिए। कोई आदमी अगर बच्चे भेज रहा है तो उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो रहा है। और नहीं सर, एक सवाल तो फिर कांग्रेस से भी है ना, फिर यही नहीं होती, वो भाग इसी जाते तरीके का सवाल कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त के अशोक तंवर साहब के साथ मारपीट होती है, एफआईआर तक दर्ज होती है, लेकिन पार्टी स्तर पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ये तो सवाल फिर बीजेपी के नेता भी यही इसी तरीके से करते हैं फिर। तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी ना जी। जो नेता ऊपर से छलांग मार के जाते हैं उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है? आप बताएं मुझे। पार्टी स्तर पर तो कार्रवाई होगी ना? खैर नहीं, पार्टी स्तर पे कार्रवाई तो उनको निलंबित कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज देखी आपने हुई? जब तक एफआईआर दर्ज वो अलग विषय है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। कानून अपना काम कैसे करेगा ये बताएं आप। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए। उसी को एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए अपने नेता के खिलाफ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट है कि अगर कोई भी नेता है, क्योंकि रोल मॉडल हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, तो ऐसे में अगर नेता ही गलती करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करेंगे, पालन नहीं करेंगे नियमों का, गाइडलाइंस का, तो ऐसे में आम जनता से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।